मनुष्य जीवन में वो क्षण दुर्लभ होते हैं जब भगवत कथा, भगवत लीला श्रवण करने का सुयोग बनता है। वर्तमान समय में ये विवाद का विषय बन गया है अब कि स्त्रीजन व्यासपीठ पर बैठकर अनुष्ठेय प्रकार से भागवत कथा कह सकती हैं अथवा नहीं। आप जिनके मुख से अभी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रश्न था, तो हमने समाधान किया था उसका। श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में जो प्राप्त होता है, तदनुसार ऐसा कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि स्त्रीजन व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा अनुष्ठेय प्रकार से करें। ध्यान देना आप लोग। तब हमने सुश्री जयश्री को ये कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की लीलाओं का अवगाहन करना होना चाहिए, है ना? हम भागवत के वक्ता बनकर व्यासासन पर बैठें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये भाव हमारे हृदय का है। हम स्त्री ज्ञाति की बात नहीं कर रहे हैं। भगवत गुणगान करने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय में यही भाव रखे कि इन सद्ग्रंथों के माध्यम से, पुराण आदि के माध्यम से मैं भगवान की लीला का चिंतन करूं, मनन करूं, उनका गान करूं। भाव ये होना चाहिए। यदि ऐसा भाव हृदय में नहीं होता है ना, तो सबसे बड़ी हानि वक्ता की होती है। सबसे बड़ी हानि होती है वक्ता की। वो क्या है कि उसके हृदय में सतत ये भाव बना रहेगा फिर कि मैं दूसरों को कथा सुना रहा हूं। ध्यान देना। तो जब आप किसी और को सुना रहे हो तो स्वयं के लिए क्या है फिर? तो वक्ता के हृदय में सर्वप्रथम यह भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की लीला का अवगाहन करूं। अभी आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज का और शौनकादिक ऋषियों का संवाद है। तो वहाँ शौनक जी जब सबकी ओर से सूत जी महाराज से विनती करते हैं कि आप पुराणज्ञ हैं, संहिताओं के ज्ञाता हैं, तो यज्ञ अवशिष्ट समय में हमें भगवत कथा रस का पान कराएं। संक्षेप में सूत जी महाराज ने कथा का प्रकार कहा। शौनकादिक ऋषियों को तृप्ति नहीं हुई, पुनः विनती की कि आप विस्तार से कहें। श्रोता में जब इस प्रकार की जिज्ञासा वक्ता देखता है, तब उसके अंतर का भाव उसकी वाणी से प्रकट होता है। अगर ऐसी जिज्ञासा श्रोताओं में नहीं हो तो वक्ता औपचारिक बोलता है केवल कि हाँ, यहाँ सभा में बैठे हैं, कहना है, बस इतना, है ना। तो वो वक्तव्य उसका जो है ना, वो वक्ता को आनंद नहीं देता, क्योंकि सुनाने के लिए है दूसरों को बस। तो शौनकादिक ऋषियों ने जब पुनः पुनः प्रार्थना की कि विस्तार से आप भगवत लीला का कथन करें, तो सूत जी महाराज ने प्रशंसा की, है ना। अपने आप को हीन मानते हुए
कि हम विलोम जाति के हैं, आप उत्तम ऋषियों वही मंत्र दृष्टा रह, वेदज्ञ हैं, और ये प्रशंसा करके फिर जो सुखदेव जी महाराज के मुख से गंगा तट पर कथा सुनी, उसको विस्तार पूर्वक सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को निवेदन किया। देखो ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। श्रोता यदि वक्ता की स्तुति करे तो वो तो स्वाभाविक है, जिनसे हमको लेना है उनकी प्रशंसा तो स्वाभाविक होगी ही, पर देने वाला यदि लेने वाले की प्रशंसा करे तो इसमें अद्भुत बात होती है। तो आप भागवत कथा के जो वक्ता हैं तीन, प्रथम स्कंद में जिनके चरित्र कहे हैं, आप उन तीनों ही वक्ताओं के प्रसंग देखें। सूत जी महाराज, नारद जी, सुखदेव जी महाराज, ये सब श्रोताओं की प्रशंसा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमको उपदेश नहीं देना है, पर आपके प्रश्न करने से श्री ठाकुर जी की लीला का गान करने का हमको अवसर मिला, इसके लिए आपको साधुवाद। श्रोताओं को साधुवाद दे रहे हैं। ये वक्ता में भाव होना चाहिए। किसी के पूछने से भगवत लीला का स्मरण होता हो, भगवत लीला का कथन होता हो, तो हमारे महद भाग्य। वक्ता में ऐसा भाव होना चाहिए। उपदेशक बनकर यदि किसी को कथा कहे तो फिर वक्ता को फल नहीं मिलता। फल कौन सा? भगवत नाम निष्फल नहीं जाता, ध्यान दो, पर कथा का जो रस है उसका आस्वादन रूपी फल नहीं मिलता यदि वक्ता उपदेश करता है। और वक्ता ये विचारे कि मैं उपदेशक नहीं हूं, किंतु इन श्रोताओं की जो है मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई कि इनके कारण मुझे भगवत गुणगान करने का अवसर मिला। सुखदेव जी महाराज अहर्निश जब से व्यास भगवान से भागवत का श्रवण किया, उस भागवत में वर्णित प्रभु की लीलाओं के आनंद में निमग्न रहते। ऐसे ब्रह्मलीन जिनको कहें, अपन कहें भगवद लीन, ऐसे सुखदेव जी महाराज। जब राजा परीक्षित ने उनसे भगवत लीला अभिषेक प्रश्न किए तो कितने प्रसन्न हुए, साधुवाद दिया कि अब तक तो मैं मनन कर रहा था, मानसिक क्रिया चल रही थी जिसमें भगवान की लीलाएं अंतर में जो है प्रवयमान हो रही थी, पर आज तुम्हारे कारण जो है मेरी वाणी भी पवित्र होगी कि उसको मैं गान भी कर सकूं। तो मानसिक कर्म तो भगवानमय बने हुए थे लीलानुसंधान से, आज वाचनिक कर्म भी भगवतमय बन जाएंगे। तो ये भाव हृदय में होना चाहिए। हम भागवत का ही मनन करेंगे तो इस बात को समझ सकेंगे कि श्रोता में इस कथा सुनते समय क्या भाव होना चाहिए और वक्ता में कथा कहते समय क्या भाव होना चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण भागवत के प्रथम स्कंद को इसलिए अधिकार लीला कहते हैं। आप क्या मानते हैं कि भागवत का प्रथम स्कंद जो है ना, वो अधिकार लीला है। भागवत कथा कहने वाले वक्ता का अधिकार और सुनने वाले श्रोता का अधिकार कितना है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देना। भगवत सेवा करने वाले वैष्णव, भगवत कथा सुनने वाले श्रद्धालु जन, कथा सुनकर भी यदि अपने काम क्रोधादि विकारों को यदि क्षीण नहीं कर पाते तो उनको विचार करना चाहिए। प्राचीन काल में भगवत नाम एक बार श्रवण करने मात्र से सारे दुर्गुण दूर हो जाते, जीवों के, मनुष्यों के सब दुर्गुण दूर हो जाते। आज अनेक बार कथा सुनने पर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक ही कारण है कि सुनना कैसे चाहिए हम ये नहीं जाने। भगवान की लीला को कैसे सुने इसको जान नहीं सके। तो जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम ये बात समझ भी नहीं पाएंगे कि हम सुनने तो बैठे हैं सभा में, पर क्या हम लीला को सुन पा रहे हैं? कर्ण में ध्वनि अथवा शब्दों का प्रवेश करना, इसको मात्र श्रवण नहीं कहा है। भगवान की नवविध भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम, श्रवण भक्ति।
श्रवण का स्वरूप क्या है? श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, भगवद वाचक पद वाक्या नाम शक्ति तात्पर्य निर्धार पूर्वक गुरुमुखाद श्रवणम। जिन शब्दों में भगवान की महिमा गाई गई है, उन शब्दों के गंभीर अर्थ को गुरुमुख से समझना। व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द किस अर्थ को कह रहे हैं, धातु और प्रत्यय के योग से वो शब्द किस अर्थ को कहते हैं, गुरुमुख से उसको समझो। ये क्यों कहा है? काल्पनिक अर्थ मत विचारो, अपने कल्पनाओं में मत जाओ, जो गुरु से प्राप्त हो उसके अनुसार विचार करो भगवद लीला का। हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में तो श्री हृदय महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा करते हैं वैष्णवों को, अनुवादोपि न सो बुद्धिया किंतु मूल क्रमागता। भगवद लीलाओं के वर्णक जो वचन हैं, उनका अनुवाद भी जो है अपनी बुद्धि से नहीं करना चाहिए, जो आचार्यों से प्राप्त है भाव उसके अनुसार विचार करना चाहिए। न सो बुद्धिया, क्यों जीव की बुद्धि कितनी है, संसार इतना बसा हुआ है। द्वितीय स्कंद में आपने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम जीव की ये दशा का ही वर्णन कर रहे हैं। कैसी दशा है जीव की? बुद्धि तो केवल यही विचार करती है कि कैसे नो के सो हो, अथवा जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे देह संबंधी वो कैसे सुखी हों, रात्रि दिवस बस यही चिंतन करती रहती बुद्धि। अब ऐसी बुद्धि से भगवान की लीला का विचार संभव है? कैसे संभव हो सकता है? नेशा तर्केण मतिरापने, इसलिए उपनिषद कहते हैं बुद्धि से संभव नहीं है समझना। जीव बुद्धि से क्या समझा जा सकता है भगवान के स्वरूप को, उनकी लीलाओं को? नेशा तर्केण योजयेत, वेद प्रमाण है, भगवत गीता प्रमाण है। यो बुद्धे पर तस्तु सह, गीता में भगवान क्या आज्ञा करें? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु सह। आत्मा बुद्धि से परे है, तो बुद्धि से कैसे विचार कर सकते हो उसके विषय में? बुद्धि केवल इतना संकेत कर सकती है कि कोई आत्म तत्व है, पर वो क्या है ये तो बिना उसकी कृपा के नहीं जाना जा सकता। बुद्धि यदि सन्मार्ग में हो न, तो आपको इतना अवश्य जता सकती है कि कोई आत्म तत्व है जो शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है, ऐसा कोई तत्व है। बुद्धि उसको प्रमाणित कर सकती है, पर वो क्या है ये बुद्धि नहीं समझ सकती। वो तो परमात्मा की कृपा से ही उसके स्वरूप को जाना जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि एक सांसारिक व्यक्ति परमात्मा के विषय में क्या कह सकता है, क्या सुन सकता है, उसको कितना उसको विचार कर सकता है? बुद्धि तो लगी हुई है संसारिक कार्यों में, देह संबंधियों के ही मनोरथ पूर्ण करने में जीव लगा हुआ है, अपने और अपनों के। ऐसे में क्या भगवत चिंतन करेगा? न सो बुद्धि है, अपनी बुद्धि से संभव नहीं है। तो फिर जिन्होंने उस तत्व को जाना, उनकी बुद्धि का जो है अनुसरण करो। उन गुरुजनों के वचनों के अनुसार यदि भगवान की लीला का भाव विचारोगे तो समझ पाओगे कि वास्तव में भगवान की लीला क्या है। अन्यथा जैसे सांसारिक व्यक्ति संशय करते रहते हैं, भगवान के अवतार चरित्र श्रवण करके भी रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, सीता जी का परित्याग क्यों कर दिया, भगवान कृष्ण गोपियों को क्यों छोड़ दिया, है ना। अब ये सांसारिक व्यक्ति पूछते हैं अरे जब उनको भगवान मानते हो तो भगवान क्या किसी में नहीं, ऐसा हो सकता है? भगवान किसी को छोड़ सकते हैं क्या? यदि वो भगवान है तो किसको छोड़ेगा? वो ईश्वर है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, सब में विराजित है, किसको छोड़ेगा? तो जिनकी बुद्धि भगवान की लीलाओं के अंतर्भाव को समझने योग्य नहीं होती, वो इस प्रकार से संशय करते हैं।
आचार्यों ने यद्यपि इन सब संशयों का निवारण किया है, किंतु मूल में संशय का कारण क्या है कि बुद्धि अभी इस योग्य नहीं है कि भगवान की लीला का रहस्य समझ सके। इसलिए गुरु का आश्रय परम आवश्यक होता है। हम अपने गुरुदेव की कृपा से ही भगवान की लीला के रहस्य को समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं, गुरु की कृपा से। और वो गुरु भी कौन? वो गुरु कौन है? वो मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य होंगे तो फिर ये प्रश्न हो जाएगा कि जब मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तो फिर वो गुरु कैसे समझे? आई बात समझ में? तर्क फिर ये होगा कि नहीं? तो वो गुरु कौन है? कह रहे वो साक्षात भगवान ही हैं, जो कलिकाल में जीव को अपने ही स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप से अवतीर्ण होते हैं। वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। मनुष्यवत देह धारण करके साक्षात परमात्मा ही जीव के उद्धारार्थ गुरु रूप से प्रकट हो। भागवत आदि शास्त्रों में स्पष्टतः जो है इसका वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य माम विजानियात नाव मन्येत करिहिचित। आचार्य मेरा ही स्वरूप है, उनकी अवमानना कभी नहीं करनी चाहिए। जो आचार्य आज्ञा कर रहे हैं वो मेरी ही आज्ञा है। कलिकाल में भगवान आचार्य रूप से ही प्रकट होते हैं, ध्यान देना। यहां नरसिंह वामन आदि रूप की आवश्यकता नहीं है ना। भाई वो रूप तो तब भगवान ने धारण करे जब कोई एक असुर ऐसा प्रबल हुआ। हिरण्यकश्यप के हृदय में जब ये भाव आ गया कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, तो एक हिरण्यकश्यप ऐसा हुआ तब भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। अब तो जाने कितने हिरण्यकश्यप हैं जो मानते हैं मैं ही भगवान हूं, तो एक नरसिंह भगवान से कैसे काम चलेगा? है? तो ये जो अज्ञान है ना जीव में, ये किसी स्वरूप से नहीं भंग होगा, ये वाणी से अर्थात ज्ञान से भंग होगा। तो जिनकी वाणी में ज्ञान है उनकी वाणी जब हम श्रवण करेंगे तो इस अज्ञान को जो है हम दूर कर पाएंगे। तो भगवान के स्वरूप, उनकी लीला, ये तो भगवान ही जता सकते हैं, जीव में सामर्थ्य नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन जो हैं स्पष्ट भगवान को निवेदन कर रहे हैं, वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। अपने स्वरूप को तो है पुरुषोत्तम आप ही जान सकते हो, आप ही कह सकते हो। जीव की कहाँ गति है वहां तक कि आपके स्वरूप को जाने और कहे? कि आप ही जानने वाले हो और आप ही जनाने वाले हो। तो इस कलिकाल में भगवत स्वरूप को, भगवत लीलाओं के रहस्य को भगवान स्वयं आचार्य रूप से प्रकट होकर देता है। इसलिए अपने यहाँ भारतवर्ष में भगवान की लीला के वर्णक जो भागवत आदि ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्याएं करने के लिए समय समय पर आचार्यों के रूप में भगवत आविर्भाव होता रहा है। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप। प्रमाण क्या है? जो कलिकाल में प्रमाण देखते हैं वो यही है कि भगवान के स्वरूप का अकाट्य वर्णन करने वाले ऐसे श्री वल्लभ, ये सबसे बड़ा प्रमाण। वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, आप जानते हैं ना अपने स्वरूप को, इसलिए आप ही वर्णन कर सकें। तो वो ब्रह्म रसरूप है, सदा आनंद जिसमें विराजमान है, वो ब्रह्म परात्पर है, पूर्ण। उससे परिचय, उसका परिचय जो है वो किसने कराया? श्री वल्लभ। अखंडित निरवधि आनंद जिसमें विद्यमान है वो सदानंद भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के परिपूर्णतम स्वरूप का ज्ञान श्री वल्लभ ने ही कराया। उनकी कृपा से जिनको उस स्वरूप का ज्ञान हुआ, उन्होंने फिर श्री वल्लभ के चरण छोड़े नहीं। सो हम वैष्णवों के प्रसंगों में, चरित्रों में ये बात देखते हैं कि जिन्होंने एक बार श्री वल्लभ के चरण ग्रहण कर लिए फिर छोड़े नहीं। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि उस चरण के ग्रहण करने में जो परमात्मा के रसात्मक स्वरूप की अनुभूति उनको हुई,
जिसके उपरांत वेद कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, सभी फलों का अंतर्भाव या सभी फलों की परिसीमा अगर कहीं है तो वो उस रसो वैस स्वरूप में है। रसम ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवती। जब आनंद रूप हो गया जीव, उसके बाद क्या अवशिष्ट रहा? सभी प्रयत्न किसके लिए करते हैं? आनंद पाने के लिए ही तो करते हैं। पर अज्ञानवश उस आनंद को समझ नहीं पाते कि वो कहाँ है, इसलिए कोई धन में ढूंढता है, कोई जन में ढूंढता है, पर ढूंढ तो सब आनंद ही रहे। तो श्री वल्लभ ने परिज्ञान कराया कि वो आनंद इन सब में नहीं है, वो आनंद तो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण भजन का आपने उपदेश किया। कृष्ण सेवा सदा कार्य, सेवा करके ही उस आनंद की अनुभूति जीव पा सकता है। सेवा में जब भगवान अपने आनंद को प्रकट कर देते हैं जीव के लिए, तो वही उसके लिए परम फल है, उसके उपरांत कोई और फल है ही नहीं। वो भाव अनवतार काल में भगवान के आचार्य चरण श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमको समझाते। आपसे आज्ञा करते हैं निबंध नामक ग्रंथ में कि भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के अवतारों का गुणगान नहीं है, अवतारी स्वरूप का गुणगान है। ध्यान देना, अवतारों का नहीं, अवतारी का गुणगान है। सामान्यतः जो कथा सुनते हैं उनको ये बात समझ में शायद न आए कि भाई अवतारों की तो कथा है भागवत में। भागवत आप श्रवण करते हो, भगवान के अवतारों के चरित्र तो श्रवण करते हो ना भागवत में। वामन आदि नरसिंह आदि रूपों के चरित्र आप सुन रहे हो, तो अवतारों का ही तो गान है। पर बात समझो, जो ये समझता है कि भागवत में केवल अवतारों के चरित्र हैं, वास्तव में वही नहीं समझा कि भागवत में क्या है। अगर अवतारों के चरित्र कहने हो, केवल यही अगर भागवत का विषय हो, तो फिर इतने सब चरित्र कहने की क्या आवश्यकता है? सभी अवतार भगवत स्वरूप है ना, तो एक ही चरित्र कह देने से जो पूर्णता हो जाती है। ध्यान देना इस बात पर। नरसिंह पुराण है, वामन पुराण है, एक ही अवतार के चरित्र कहे ने। भागवत में क्यों नहीं कहा एक का चरित्र? भागवत में 24 अवतारों की कथा क्यों है? विचार करो। जब वामनादि पुराण हैं उपलब्ध, तो फिर भागवत में फिर क्यों वामन चरित्र कहा, क्यों रामचरित्र कहा? अरे पृथक पुराण है, विस्तार से वर्णन है उसमें भगवान के एक एक अवतार का। नरसिंह पुराण में जो कितना विस्तार से वर्णन है भगवान नरसिंह का, फिर भागवत में वो सब चरित्र क्यों कहें? अगर अवतार की ही कथा कहनी अगर अभिष्ट होती तो एक एक पुराण में विस्तार से वर्णन है, भागवत में तो संक्षेप में है। अरे भागवत में इसलिए सब अवतारों के चरित्र कहें कि जिसके ये अवतार हैं ने उसको समझ सको तुम, इसलिए सब चरित्र कहें। वो अवतारी जो है वो कौन है? जो कभी नरसिंह होता है, कभी राम होता है, कभी वामन होता है, वो अवतारी कौन है? उसको समझाने के लिए भागवत है। संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में वो एक रूप धारण करके परित्राणाय साधुनाम कार्य करता है। तो वो कार्य करने वाला, वो अवतार धारण करने वाला अवतारी कौन है? कि वही तो भागवत का विषय है। महाप्रभु जी यही समझा रहे हैं कि अवतारी कृष्ण भागवत ईर्यते, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनकी महिमा को गाने के लिए उनके अवतारों के चरित्र कहें कि देखो जिनका एक अवतार अंशांश अवतार जो इतना कार्य कर सकता है, तो वो ब्रह्म कैसा होगा, उसका निर्देश करने के लिए अवतारों के चरित्र कहे गए। तो भागवत से कृष्ण को जानना है।
और जब तक महात्मा नहीं जानोगे कृष्ण के चरण दृढ़तापूर्वक पकड़ नहीं पाओगे। फिर लोग में कह देते हैं ना कि भाई एकाश्रय क्यों करना, भगवान के ही तो रूप हैं, नरसिंह हो कि वामन हो कि राम हो, क्या भेद है? बस भेद इतना ही समझो, हैं सब भगवान के रूप, पर और सब अवतार हैं और कृष्ण अवतारी हैं। तो जो इतने रूपों में प्रकट होता है ना, हमको तो उसके चरण पकड़ने, वो परम फल रूप है, उसके चरण पकड़ने। उसके परिज्ञान के लिए ही आचार्यों ने भागवत की टीका की है, इसके भाव को समझाया कि भागवत में जितनी भी लीला कही गई हैं, अवतारों के चरित्र कहे गए हैं, वो केवल एक परात्पर पूर्ण तत्व भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहे। तो ऐसे गुरु की वाणी का यदि हम आश्रय लेंगे तो भागवत के माध्यम से भगवान के महात्म को, उनकी लीला को समझ पाएंगे, अपनी बुद्धि से संभव नहीं है। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। मुमुक्षु वै शरणम व्रजेत, उपनिषद कह रहे हैं जिसको मोक्ष की इच्छा हो वो गुरु की शरण में जाए। भगवत गीता में भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्योंकि जीव की बुद्धि अभी गुणों से आवृत है, वो निर्गुण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। गुरु कृपा करें जो निर्गुण तत्व हैं तो ही संभव है। और पुनः ध्यान देना, वो गुरु कौन? जो साक्षात भगवान है। कि भगवान ही अपने स्वरूप को समझा सकते हैं, इसलिए अपने स्वरूप का परिज्ञान कराने के लिए इस कलिकाल में आचार्य रूप से वो प्रकट होते हैं। और पुराणों में ही इनके प्रागट्य का कथन है। प्रमाण अगर देखना हो तो पुराण ही प्रमाण है। जैसे भागवत में कल की अवतार का वर्णन आता है ना, जो अभी हुआ नहीं पर होगा, ऐसे ही पुराणों में, भविष्य पुराण में आचार्य रूप से कलिकाल में भगवान प्रकट होंगे। कौन कौन से रूप में, कौन कौन से आचार्य के रूप में, कौन कौन से स्वरूप भगवान के प्रकट होंगे, इसका कथन है। तो पुराणों में ही कथन है कि कलिकाल में ये आचार्य सब भगवत स्वरूप होंगे। भागवत में तो भगवान के वचन ही है, आचार्य माम विजानीय। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तो ध्यान देना, ये जो भगवान की लीला और स्वरूप का हमको ज्ञान करा रहे हैं आचार्य, ये साक्षात भगवान है, तभी तो हमको स्वरूप ज्ञान करा रहे हैं। और अपने पास तो भगवदियों के चरित्र प्रमाण है, जो श्रीमद् वल्लभ की शरण में आए और श्रीजी बाबा ने प्रकट उनके ऊपर कृपा की। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा? आज भागवत में भी आप भक्तों के चरित्र श्रवण करते हो। अभी 9वें स्कंद पर्यंत आपने कथा श्रवण करी। 9वें स्कंद में क्या है? ईशानु कथा, ईश और तद अनुगत भक्त, उनकी कथा। रामचरित्र पर्यंत 24 राजाओं के चरित्र कहे हैं। कौन है ये सब भगवान के भक्त हैं। क्यों इनकी कथा कही है? भगवान की कृपा, उनकी सामर्थ्य है ना, उसको हम समझ सकें और किस प्रकार की भक्ति करने वाले को भगवान कैसा फल देते हैं ये समझ सकें। इसलिए इतने भक्तों के चरित्र कहें। जो ससाधन भक्त हैं उनके चरित्र कहें, और जो निस्साधन भक्त हैं उनके चरित्र अभी आप श्रवण करोगे 10वें स्कंद में। अब तक तो ससाधन भक्तों के चरित्र कहें, ध्यान देना। 9वें स्कंद पर्यंत उन भक्तों के चरित्र हैं जिन्होंने साधना की है, कोई ना कोई साधन किए हैं। अब 10वें स्कंद में उन भक्तों के चरित्र श्रवण करोगे जो निस्साधन है, जिन्होंने साधन नहीं किए पर भगवान के चरण पकड़ लिए, बस उनके ऊपर कृपा हो गई है ना। तो निस्साधन भक्तों के चरित्र अब आप श्रवण करेंगे। कथा का समय जो है वो संभवतः 4 बजे तक का रखा है। तो अब नंद महोत्सव में आप लोग सब प्रवेश करें। निस्साधन भक्तों के चरित्र और उनके उद्धारक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य और उनकी विभिन्न लीलाओं का आनंद आप भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त करें। और
पुनः हम ये बात कहें वक्ता महोदया को कि अपने हृदय में एक ही भाव रखें कि हमको तो सत्संग करना है, हमको वक्ता नहीं बनना, हमको व्यास भगवान नहीं बनना है, हमको तो केवल सत्संग करना है, वैष्णव रहना है, हमको दास रहना है प्रभु के। इस भाव से हमको तो कथा कहनी। आपके लिए नहीं, हम तो सभी के लिए यही भाव मानते हैं कि सबको कथा इसी भाव से कहनी चाहिए। भगवत गुणगान जीव क्या करे, आचार्यों की कृपा हो तो वाणी मुखरित होती है, कुछ भगवत भाव हृदय से प्रकट होते हैं, उसी भाव से सत्संग की दृष्टि से हमको कथा श्रवण और कथन करना चाहिए। बस इतना कहकर वक्तव्य। श्री वल्लभाधीश की